Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। कैसे हो आज? बहुत खुश। कल रात को अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी। थके हुए थे नहीं। तो नींद तो आने वाली ही थी। हाँ, प्रेज गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो कल हम देख रहे थे कि क्रूस पर दो चीज़ हम दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ये है कि प्रभु यीशु की जो मौत हुई, जो उनको मारा गया, उसको देखते हुए हमारे अंदर दुख होता है, लेकिन प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर क्या हासिल किया उसको समझने से हमको आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कल हमने दो चीज़ पढ़ा था, किसी को याद है? प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर प्रभु यीशु ने खिलों से दो चीज को ठोक दिया था। क्या है वो? हमारे पापों का दंड, और दूसरा हम जो पाप करते हैं उससे आता है श्राप। ये दो चीज को प्रभु यीशु ने खिलों से उस क्रूस पर ठोक दिया और हमको वो पत्र दिया है जिसके द्वारा हमको मुक्ति मिलती है दंडों से और श्राप से। प्रेज द लॉर्ड। कल हमने पढ़ा था, हमने सीखा था कि रोमियो के लोगों के अंदर एक परंपरा थी कि कोई कैदी होता है, उस कैदी को जब कैद में डालते हैं तो उसका नाम और उसने जो कुछ भी गुनाह किया है उसके बारे में लिखा जाता है और उसका सजा क्या है वो भी लिखा जाता है। जब वो सजा पूरा होता है तो वही पत्र जज के सामने लेके गया जाता है, और जब उसने वो सजा पूरा किया है तो जज उस पर स्टैम्प मारता है और उससे उसको मिलता है एक पत्र, एक सर्टिफिकेट जो बताता है कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन इस गुनाह का जो सजा है मैंने चुकता किया है, इसीलिए मैं अभी बेकसूर हूँ, अब मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। ये उसका सर्टिफिकेट है। इसी तरह प्रभु यीशु जब क्रूस पर मर गए तो प्रभु यीशु ने जो प्रभु यीशु का नाम लिखा था ऊपर, और उन्होंने जो कहा था कि वो जू का राजा है, प्रेज द लॉर्ड, जिसके ऊपर पुरोहित लोग ने उन पर आरोप लगाया और कहा ये जो बात बोला है इस पर उसको मृत्यु का दंड है, तो वही चीज़ उनके ऊपर लिखा था। तो वही चीज उसी तरह से प्रभु यीशु हमको बोल रहे हैं। कलोशियन 2:8 से 15 जब हमने पढ़ा कल, उसमें हमने दो चीज कल सीखा, वचन नंबर 13 में और वचन नंबर 14 में। 13 में हमने ये सीखा कि हम सब पाप में डूबे थे, पाप का स्वभाव हमारे में था और इसीलिए हम पाप कर रहे थे, और इस पाप का जो सजा है, जो दंड है, वो प्रभु यीशु ने अपने खुद पर लिया, और इसीलिए अभी जो कोई भी प्रभु यीशु में है उनको कोई दंड नहीं है, क्योंकि जो प्रभु यीशु में है वो आत्मा में है, शारीरिक में नहीं है। और जो आत्मा में है वे वो लोग हैं जिनका मन बदल गया है, जिनके विचार बदल गए हैं, जिनका विचार और मन बिल्कुल प्रभु के वचनों के अनुसार है। जब वही मन प्रभु के वचनों के विरुद्ध होता है तो वो इंसान आत्मिक पल से नहीं चलता है लेकिन शारीरिक पन से चलता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा पाप करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक इंसान आत्मिक रूप से जीता है उसके पास दो चीज रहते हैं हमेशा। सबसे पहले होती है शांति और दूसरा होता है जीवन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए रोमियो का पत्र 8 वचन नंबर 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। तो अभी आत्मिक और शारीरिक में क्या अंतर है? आत्मिक वो इंसान है जो सोचता है प्रभु के वचनों के अनुसार, बोलता है प्रभु के वचनों के अनुसार, और जीता है प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार। लेकिन जो कोई भी प्रभु के वचनों के विरुद्ध चलता है, सोचता है, तो वो होता है शारीरिक। तो वापस पढ़िए 6वां वचन। शारीरिक। अच्छा, 5वां वचन से पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति
शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। किस पे? शरीर की बातों पर मन लगाते शरीर हैं। के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वापस पढ़िए। परंतु कुछ तो आप भूल, उधर कुछ गलत किया है। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बाद में छठा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे विजय भाई से नफरत है, ये आत्मिक है कि शारीरिक है? शारीरिक है। अगर मैं इसको मेरे मन में रखता हूं तो मैं जीवन और शांति प्राप्त करता हूं या मृत्यु प्राप्त करता हूं? मृत्यु। तो ज्यादातर हमारे मन में कौन सी बात चलती रहती है? दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के लिए आशीर्वाद, दूसरों के लिए क्षमा, या दूसरों के लिए क्रोध, दूसरों के लिए गुस्सा? कौन सा चलते रहता है? शारीरिक बात रहता है। तो जब तक शारीरिक बात रहेंगे तो वो इंसान जीवन प्राप्त करेगा, शांति प्राप्त करेगा कि मृत्यु प्राप्त करेगा? तो जैसे हम सोचते हैं उससे ही हमको पता चलता है कि मैं भविष्य में कौन सा जीवन जीने वाला हूं। उदाहरण, लोग ड्रग्स लेते हैं, लोग शराब पीते हैं, लेकिन जब ये लेते हैं, पीते हैं, तब बहुत आनंद होता है, बहुत मजा आता है, लेकिन इसका भविष्य परिणाम क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, मृत्यु आती है, घर में झगड़ा होता है, परिवार टूट जाता है, लगन टूट जाता है, बच्चों का सर्वनाश होता है, सब कुछ सर्वनाश होता है। लेकिन ये कहां से होता है? ये होता है क्योंकि उसके अंदर कौन सा इच्छा है? शारीरिक इच्छा है। तो किसके जीवन में दंड नहीं है? 8 वचन 1 कल हमने पढ़ा था, पढ़िए। अथवा अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं, वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। लेकिन हम जब पैदा हुए, हमारे अंदर कौन सा मन था? हमारे अंदर कौन सा हृदय था? आत्मिक था कि शारीरिक था? शारीरिक था। और इसके लिए हमने कल पढ़ा कि हमारे अंदर पाप करने का स्वभाव था, और वो स्वभाव था, इसके लिए हमारी सोच कैसी थी? पाप की थी, स्वार्थपन की थी। और इसीलिए क्या करते थे हम? हमारा कार्य पूरा स्वार्थपन का था, और इसके लिए हम शारीरिक जीवन जी रहे थे, और इसीलिए हमारा जीवन में सिर्फ मृत्यु और सर्वनाश था। लेकिन जब हमारा पहचान प्रभु यीशु से हुआ और प्रभु यीशु को अपनाया और प्रभु यीशु स्वयं हमारे हृदय में निवास करने लगे, तो सबसे पहले क्या हुआ? हमारा हृदय बदल गया। हमको हमारा हृदय उन्होंने नया बनाया, और अब हम बन गए आत्मिक। और जैसे ही हम आत्मिक बन गए तो बुराई से हम हट गए, और हमको अभी जीना है जो आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरे जीवन में कभी सोच नहीं सकता है, कभी महसूस नहीं कर सकता है कि भविष्य में एक दिन मैं खड़ा रहूंगा और प्रभु का वचन पढ़ूंगा, क्योंकि 33 साल तक मुझे कभी इच्छा हुआ ही नहीं कि प्रभु यीशु के अपनाने का, कभी नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे अंदर जो स्वभाव था, मेरे अंदर जो मन था, मेरे अंदर जो आदत था, मेरा जो शब्द था, मेरा जो कार्य था, पूरा शारीरिक था। तो जो कुछ भी प्रभु ने मुझे दिया था उसको मैंने इस्तेमाल किया पाप के जीवन में, और जो कुछ भी अच्छा था वो बदल गया बुराई में, और मैं एक दिन ऐसे हो गया कि मैं सब कुछ खो दिया। लेकिन सब कुछ खोने के बाद जब मैंने प्रभु यीशु को अपनाया, मेरा जीवन साथी बनाया, और प्रभु यीशु के शब्द को अपनाया और उसके जीवन, उसके शब्द के अनुसार मेरे मन को बदल दिया, तो मैं हो गया कौन? शारीरिक के आत्मिक। आत्मिक।
मेरा समस्या ठला नहीं, लेकिन मेरा मन प्रभु पे था। इसके लिए मेरे अंदर दो चीज आया। सबसे पहले आया प्रभु की शांति और प्रभु का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। पहले क्या आता है? जीवन आता है क्या शांति आता है? मैंने उल्टा बोला है देखने के लिए तुम क्या बोलते हो। पहला क्या आता है? जीवन आता है कि शांति आता है, या शांति आता है और जीवन आता है? देखिए पढ़िए क्या आता है पहला 6वां वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कौन सा पहले आता है? जीवन। जीवन। तो प्रभु यीशु ने यह भी कहा ना, मैं आया हूं तुमको देने के लिए जीवन। और कैसे जीवन? भरता हुआ जीवन। तो क्या हमारे सब में जीवन है? हमारे में जीवन है। तो हमारे में जीवन है तो देने क्यों आया है जीवन? हेलो, हमारे में जीवन है तो हमको जीवन देने क्यों आया है? जीवन का मतलब क्या है? मेरे में जीवन है मतलब क्या? आपके अंदर जीवन है। यू गॉट लाइफ बाबा, बेबी यू गॉट लाइफ। सो व्हाट इज लाइफ? Sabi, you got life? Or are you dead? Life. So what is life? अच्छा, जीवन क्या है? सुनिए, जीवन होता है मेरा सब टोटल को क्या बोलता है? टोटल मारता है गुना। सब गुना तो ये हो गया हिसाब। सब हिसाब जोड़कर, सब हिसाब को जब हम जोड़ते हैं, कौन सा हिसाब? मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरा इच्छा, मेरा कार्य, मेरा एक्शन, मेरा जो होप, आशा, मेरा विल को क्या बोलता है? मेरा इच्छा। चलो, ये सब कुछ जब हम जोड़ते हैं ये होता है मेरा जीवन। उदाहरण, 33 साल पहले मेरा सोच क्या था? पाप का था कि ईश्वर का था? पाप का था। शब्द क्या था? बाइबल के वचन आ रहे थे कि डिक्शनरी में जो शब्द नहीं मिलता वो था? पूरा गाली 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 गाली। अच्छा, मेरा कार्य क्या था? अच्छा था कि सबका बैंड बजाने का? बैंड बजाने का। अब मेरा इच्छा क्या था? अच्छाई करने का कि बुराई करने का? अब मेरा आशा क्या था? जिंदगी में कुछ बनने का? क्या था वो तेरा पट्टा मार के? शाहरुख खान बनने का। प्रेज द लॉर्ड। पट्टा, लाल पट्टा मार के शाहरुख खान बनने का। प्रेज द लॉर्ड। अभी इच्छा है शाहरुख खान बनने का? क्या है अभी इच्छा? अभी मुझे प्रभु यीशु जैसा बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो उस समय पर तुम्हारा जो इच्छा था, आशा था, ये सब जब इसको सब मिलकर उसको टोटल मारता है, वो होता है तुम्हारा जीवन। प्रेज द लॉर्ड। फिर जब आप प्रभु यीशु को अपनाते हो, अपने मन को बदलते हो, वचनों के अनुसार सोचते हो, तो सबसे पहले ये वचन ने क्या किया? आपका सोच को बदल दिया। जैसे ही सोच को बदल दिया, सोच से भावना बदल गई। भावना बदल गया तो आपकी आशा बदल गई, आपकी इच्छा बदल गई, आपका निर्णय बदल गया, आपका एक्शन बदल गया, आपका आदत बदल गया, आपका स्वभाव बदल गया, आपका चरित्र बदल गया। जब ये सब बदल गया और ये सबको एक साथ मिलाता है, वो होता है आपका जीवन। तो सबसे पहले मेरा जीवन कैसा था? पाप का जीवन था। तो जब मैं बोलता मेरा पाप का जीवन है, मतलब क्या? मेरा सोच, मेरा शब्द, मेरा कार्य सब पाप का है। अब मैं बोलता मेरा जीवन स्वर्ग का जीवन हुआ है, परमेश्वर का जीवन हुआ है। मतलब क्या? मेरा शब्द बदल गए हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार है। मेरा सोच जो है प्रभु के शब्द के अनुसार है। मेरा कार्य जो है प्रभु के अनुसार, वचन के अनुसार है। तो अब मेरे अंदर क्या आया? जीवन आया। तो यहां पर क्या बोलता है? जब एक आदमी शारीरिक सोचता है, मतलब संसार के जैसे सोचता है, बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु यीशु का सेवक हूं, लेकिन जब वो सोचता है तो उसका सोच इस संसार के लोगों के जैसा है, उसके शब्द ये संसार के लोगों के जैसा है। उदाहरण,
विजय भाई का और मेरा कुछ हमारा सोच में हम एग्री नहीं हुए, तो मेरे को आया गुस्सा। अब ये जो किया, ये प्रभु के वचनों के अनुसार सही है कि गलत है? गलत है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मैं कौन हूं? प्रभु यीशु का सेवक हूं। लेकिन मैं जब बोलता हूं मैं प्रभु यीशु का सेवक हूं, क्या मैं प्रभु यीशु का सेवक के अनुसार जीता हूं, क्या उसके विरुद्ध जीता हूं? विरुद्ध जीता हूं। तो क्या मैं, मेरे अंदर अभी प्रभु का जीवन है कि मेरा स्वार्थपन का जीवन है? तो यहां पर लिखा है, जब एक व्यक्ति अपने मन को बदलता है और अपने मन, अपने विचारों को, अपने सोच को प्रभु के वचनों के साथ मिलाता है, वो होता है आत्मिक। और जैसे ही वो इंसान आत्मिक होता है, सबसे पहले उसका जीवन बदलता है। जैसे जैसे जीवन बदलता है, उसकी समस्या बदली नहीं है, लेकिन उसका अंतकरण, उसका सब कुछ अंदर से बदलता है। जब ये अंदर से बदलता है, उसके पास आती है शांति, और जिसके पास होती है शांति, उसके पास होता है विक्ट्री। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप हमेशा देखोगे, बैंड बजने के पहले हमारे अंदर जो शांति थी, वो शांति भंग हो जाती है। जैसे ही शांति भंग हो जाती है, अब हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी कोमल है, तू कितनी आपको मालूम है क्या बात आता है? कौन से शब्द निकलते हैं? हाँ? तो शैतान को अगर हमारे जीवन का नाश करना है, उसको क्या करना है? सबसे पहले हमारी शांति को भंग करना है। जैसे ही शांति भंग हो गई, हमारे शब्द बदल गए, हमारे सोच बदल गए, हमारे भावना बदल गए, हमारा कार्य बदल गया, हमारा सब कुछ बदल गया। अब हो गया क्या? हमने खुद, अभी हम आत्मिक में चल रहे हैं कि शारीरिक में चल रहे हैं? और जब तक हम शारीरिक में चल रहे हैं, हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो किसके जीवन में से प्रभु ने दंड को क्षमा किया है? उन लोगों को जो प्रभु यीशु में है, जो क्रिस्ती में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे हो सकता है कि हम अभी वचन तो सुन रहे हैं, प्रभु की बहुत बड़ी बड़ी गीत गा रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ हमारे विरुद्ध आता है तो हम तुरंत उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं जीते हैं, क्षमा से नहीं जीते हैं। तो क्या मैं इतना सब किया, प्रार्थना किया, स्तुति किया, सब कुछ किया, लेकिन जब हमारा टेस्ट आया, उस समय हम शारीरिक जिया, तो क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छाई आने वाली है? नहीं। तो हमारा सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस प्रार्थना से मुझे शक्ति मिलती है। जब आक्रमण होता है, जब शैतान मुझ पर आक्रमण करता है, तब मेरा फैसला होना है शारीरिक नहीं, आत्मिक। और जब यह आत्मिक फैसला होता है, तो प्रभु बोलता है तुम्हारे अंदर दो चीज होगी, एक मेरा जीवन और एक मेरी शांति। तो आपको हमेशा पूछना है, क्या मेरी शांति भंग हो गई है? और अगर मेरी शांति भंग हो गई है, तो इसका मतलब मैं अभी आत्मिक में है कि शारीरिक में है? तो दिन में कितनी बार शांति भाग जाती है? आप बोलेंगे कैसे भागेगी, मेरे पड़ोसी में रहती है। मैं उस शांति से बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु यीशु की शांति से बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस संसार में उल्टा सीधा काम तो होता ही है और हमारे विरुद्ध अवश्य होगा। लेकिन प्रश्न यह है, क्या मैं इस उल्टे सीधे होने से मैं बिगड़ता हूं कि मैं शांत होता हूं? आप में से कभी किसी ने कोई गाड़ी में सफर किया है? किया है? अच्छा, अभी आप बस में बैठे हो और आप अभी बस चला रहे हो या कोई गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक हो गया जाम, पूरा जाम हो गया है, तो आप उधर खट बैठे बैठे हॉर्न बजाते रहोगे, की करते रहोगे। अगर आपने किया तो बाजू वाले लोग क्या करेंगे? गाली देंगे। तो क्या आप हॉर्न बजाएंगे? नहीं। न्यूट्रल पे डाल के एक्सीलेटर करेंगे? नहीं करेंगे। इधर उधर गाड़ी को, इसको ठोकेंगे, उसको ठोकेंगे, जगह बनाएंगे?
नहीं, जब ट्रैफिक जाम होता है आपको वहां पर शांति से ठहरना है। क्या आप गाड़ी का दरवाजा खोलोगे, दरवाजा बंद करोगे और चलते रहोगे, गाड़ी उधर छोड़ के चलोगे? नहीं, गाड़ी में ही इंतजार करोगे। इंतजार करोगे, जब ट्रैफिक खुलेगा अपने आप मौका मिलेगा आगे जाने का। लेकिन आपका फैसला क्या है? मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचना है, अभी ट्रैफिक है तो मुझे रुकना है। सही है, सही है। उसी तरह प्रभु हमको बोलता है, हमारे आत्मिक जीवन में रोज ट्रैफिक जाम होता है। लोग आते हैं, गाड़ी आपके सामने लगाते हैं, जाने को नहीं देता है, इस तरफ जाने नहीं देता है, सब विरोधी होता है। तभी आपको मुंह खोल के हॉर्न बजाना है। जिनका लगन हुआ है उनसे मैं पूछता हूं, हॉर्न बजाते हैं? जोर जोर से बजाते हैं। और हॉर्न बजाने से सामने वाला भी हॉर्न अपना बजाता है। तो अभी ट्रैफिक में क्या हो रहा है? धमाका हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है जो आत्मिक में है वो शांत रहता है। वो किस में शांत रहता है? प्रभु यीशु के वचनों में शांत रहता है, अपने मन को शांति में रखता है। प्रेज द लॉर्ड। अब भले सामने वाला हॉर्न बजा रहा है, उसको बजाने दो, मैं शांत रहूंगा। जब एक इंसान हॉर्न बजाता है, आप पलट के देखते भी नहीं हो, और वो बजा रहा है बजा रहा है बजा रहा है, और आप अपना प्रार्थना कर रहे हो, शांति से भरे हो, तो वो अभी आप वो आपको भले कितना भी बजा रहे हो, आप उस पर रिएक्शन नहीं करते हो, तो वो अभी थकेगा कि नहीं? लेकिन अगर आपने उठे नहीं किया तो बोले अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, तो और बजाएगा, तो वो नहीं और बजाएगा, ऐसा महीना भर चलते रहता है। लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो बजा रहा है वो थकेगा कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मिक में है वो वे करता है नहीं। क्या प्रभु यीशु ने क्रूस पे वे किया या पिता से बात किया? क्या प्रभु यीशु ने उन लोगों से बात किया क्या पिता से बात किया? जो हमारे विरुद्ध आता है, हम उन लोग से बात करते हैं कि पिता से बात करते हैं? पिता से बात करते हैं, क्योंकि हम लोग आत्मिक लोग हैं। हम हमेशा पिता से बात करते हैं। कौन से? स्वर्गीय पिता से नहीं, हमारे इस संसार के पिता से बात करते हैं। पिताजी आओ, बंदूक लेके आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब ट्रैफिक जाम होता है तो हमको क्या करना है? शांत रहना है। शांत कहां से आता है? जब हमारा मन आत्मिक होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब ट्रैफिक खुलता है, ट्रैफिक खुलता है क्या वो ऐसे ही रहता है महीना भर? हेलो, खुलता है कि वो ऐसा ही रहता है? खुलता है। तो इसी तरह प्रभु यीशु भी बोलता है, जो मेरे में है, मेरे आत्मिक जीवन जीता है, भले सब जगह पे ट्रैफिक जाम है, वो ट्रैफिक जाम मैं अवश्य खोलूंगा, तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा वहां से निकलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मार्ग निकालने के पहले देखो कि तुम बाजू वाले को ठोको मत, क्योंकि अगर आपने बाजू वाले का गाड़ी को ठोक दिया तो ट्रैफिक तो निकल जाएगा, लेकिन पुलिस तुमको आके रोक देगा। आपके बाजू वाले को बोलना, ट्रैफिक जाम में मैंने कितने बार घर में ठोका है सबको। ठोकता है कि नहीं? ए विजय भाई ठोकता है कि नहीं? विक्रम भाई ठोकता है कि नहीं? गुस्सा तो आता है ना? बंद कर दिया ठोकने का। सच्ची में? सच्ची, बिल्कुल नहीं ठोकता है। बिल्कुल नहीं। अभी जितना भी हॉर्न बजाता है बाजू से तो भी नहीं ठोकता, मुंह नहीं खोलता है। हॉर्न बजता है लेकिन बाजू से बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत। बजता है? नहीं बजता है। लेकिन स्तुति तो बहुत बजाती है ना, स्तुति बजाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमको सिखा रहे हैं आत्मिक जीवन, और जो आत्मिक जीवन जीता है उसको देता है प्रभु यीशु सर्टिफिकेट। हमारे भूतकाल में हमने जो भी गलत किया है, पाप किया है, उसका जो दंड है वो सब दंड से तुमको मुक्ति मिला है, तुमको प्रभु ने नीतिवन बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। वही वो बोल रहा है 8:1 पढ़िए। अथवा
अब जो मसीह यीशु में है, कल 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 अब कल अब कल अब कभी अभी अभी अब जो प्रभु यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनको उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो यीशु मसीह में है। क्योंकि वो मसीह में है। उसके बाद क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपने बहन लोगों से बात करता है। आप लोग कभी खाना पकाते हैं ना, कभी पकाते पकाते कभी आपको चटका लगा है अनजाने में, जानबूझ के तो कोई चटका लेगा नहीं, लेकिन चटका लग गया। मान लो चटका लग गया हाथ को, उंगली को, तो उंगली पीछे आती है कि आगे जाती है? पीछे आती है, बराबर है। जब कोई आपको आगे ठोकता है तब आप पीछे आते हो कि आगे जाते हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं पूछ रहा हूं। पूछने में तो कोई, हाँ, तब पीछे हटते हो कि आगे बढ़ते हो? और जब आप आगे बढ़ते हो तो चटका कम होएगा क्या और होगा? जला देगा। तो हमारे परिवार में जब कोई आके चटका देता है तो हमको आगे बढ़ना है कि पीछे रहना है? प्रेज द लॉर्ड। और पीछे कैसे रहना है? शांति, गुस्से से नहीं, उनके लिए प्रार्थना करके, उनके लिए कुछ अच्छा सोच के, उनके लिए प्रेम करके, उनको क्षमा करके। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमको प्रभु यीशु सिखाता है। जब प्रभु यीशु क्रूस पे थे, उनको खिलों से क्रूसीफाई किया, उस समय क्या प्रभु यीशु ने अपने पिता से बात किया कि उन लोगों को ऐसा बात किया? पिता से बात किया। तो जो आत्मिक लोग हैं, जब उनको कुछ तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है और कोई उनके विरुद्ध आता है, वे लोग उनसे नहीं बात करते हैं, लेकिन पिता से उनके लिए आशीर्वाद और क्षमा मांगते हैं। वो है आत्मिक इंसान। और ऐसे इंसान के अंदर प्रभु यीशु बोलता है, भले उसकी जिंदगी पहले कितनी भी भयंकर पाप की हो, लेकिन वो सब दंड उनको क्षमा किया गया है। उस दंड को, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपके जीवन में भले कितनी भी बुराई हुई है, लेकिन जैसे ही आप आत्मिक जीवन जीते हैं तो प्रभु यीशु आपको सर्टिफिकेट देता है। कौन सा सर्टिफिकेट देता है? कि तुम्हारा पाप सब क्षमा हो चुका है, तुमने पश्चाताप किया है। पश्चाताप का मतलब क्या? मुझे उस जगह पे वापस नहीं जाना है, मुझे वो वापस नहीं करना है। मेरे से जो हुआ है मेरी गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके आगे मैं नहीं करूंगा। मेरे सोच को बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरी सोच बदल जाती है तो सोच के द्वारा मेरी भावना बदल जाती है, मेरा निर्णय बदल जाता है, मेरा कार्य बदल जाता है, मेरा आदत बदल जाता है, और ये सब बदलने से मेरा चरित्र बदल जाता है। और ये जो चरित्र बदलता है, उसी के द्वारा हमारे अंदर आता है आत्मिक आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या था? प्रभु यीशु ने हमारे लिए श्रापित बने, क्योंकि लिखा है, जिसने एक भी लेख पत्र में जो लिखा है उसके विरुद्ध एक भी कार्य किया तो उसने सब चीज पर पाप किया है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। सब ने पाप किया है और सब पाप की वजह से प्रभु की महिमा से दूर हो गए हैं, प्रभु स्वयं से दूर हो गए हैं। और प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बन गए? वो हमारे लिए श्रापित बन गए, ताकि जो भी श्राप हमारे पर था, क्योंकि पाप करने से श्राप एक्टिवेट हो जाता है, कार्य करने शुरुआत करता है। और श्राप क्या करता है? श्राप एक ऐसी शक्ति है जो दुष्ट आत्मा की, दुष्ट राज्य की, अंधकार की राज्य की है। और ये शक्ति जब हमारे जीवन में कार्य करती है तो जो कुछ भी प्रभु ने हमको दिया है वो सबको मिठा डालती है, उसका नाश कर देती है।
और हमने कल पढ़ा था कि जो कुछ भी प्रभु ने आशीर्वाद दिया है उसे कोई श्राप दे नहीं सकता है। शैतान भी कुछ नहीं श्राप दे सकता है, लेकिन एक इंसान श्राप दे सकता है, वो खुद मैं हूं। और कैसे मैं श्राप देता हूं? अपने खुद के कार्य से। जब मैं परमेश्वर के नियम को नहीं पालता हूं, उनके वचनों को नहीं पालता हूं, उसके विरुद्ध चलता हूं, वो जब मैं उसके पाप करता हूं, उसी समय मैंने मेरे जीवन में श्राप को कार्य करने के लिए इजाजत दिया है, और वही श्राप मेरे जीवन का नाश करता है, मेरा भविष्य बिगाड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है वचन नंबर 8, चार्म्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो संसार की लालच, तीसरा जो चीज प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ठोक दिया है, वो है इस संसार की लालच, इस संसार की लालच। वचन नंबर 8, कलोशियंस 2:8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। और संसार की आदि शिक्षा, संसार की आदिम शिक्षा, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वापस पढ़ना भाई, 8वां वचन वापस पढ़ना। चौकस रहो, कैसे रहो? होशियार, होशियार रहो, सावधान हो। ओके, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले। तो ज्ञान जो है वो दो प्रकार का है। एक ज्ञान जो है जो संसार का है, और एक ज्ञान है जो ईश्वर का है। तो हमको हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि हम जो ज्ञान हमको मिलता है, हमको ये सावधान होना है कि अगर ये ज्ञान ईश्वर का नहीं है, संसार का है, तो ये ज्ञान हमारा नाश कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में होशाया 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मेरे लोग, जरा पढ़िए होशाया 4:6। मेरे लोगों का नाश हो रहा है ज्ञान ना होने के वजह से, ज्ञान ना होने के वजह से। प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान न होने से भी और गलत ज्ञान होने से भी। अभी देखिए, एक इंसान है जो विश्वासी है, ठीक है, लेकिन उसको जब ज्ञान दिया गया था वो गलत ज्ञान दिया, और वो विश्वासी है, इसके लिए उसने उस ज्ञान पर विश्वास किया। लेकिन जब वो ज्ञान गलत है, जो बाइबल से हमको ज्ञान मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? सत्य, बराबर है। जो वचनों से हमको ज्ञान मिलता है उसको हम बोलते हैं सत्य। उसी ज्ञान का विरुद्ध होता है, उसको हम बोलते हैं असत्य, असत्य, यहां तो झूठ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जो सत्य पे विश्वास करता है उसको मिलती है मुक्ति, बराबर है। जो झूठ पर विश्वास करता है उसको मिलती है बंधन, गुलामी। तो अगर मैंने विक्रम भाई को कोई ज्ञान दिया और वो ज्ञान प्रभु के वचनों के विरुद्ध है, और विक्रम भाई को ये सत्य नहीं मालूम है, वो उस ज्ञान को विश्वास करता है कि ये सत्य है और उसी के अनुसार चलता है, भले वो उस ज्ञान को विश्वास करता है, लेकिन जब वो ज्ञान सत्य नहीं है, वो झूठ है, क्या वो ज्ञान इसके जीवन में कार्य अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा? बुरा करेगा, बुरा करेगा, बुरा करेगा। आपको समझ में नहीं आया? अच्छा, वापस वापस वापस। मैंने विक्रम भाई को बोला, तू यार पुराना विक्रम भाई,
तू इतना दारू पीता है ना, अरे एक बहुत अच्छा नशा है, हाइड्रोलिक एसिड है, एसिड, उसको थोड़ा पानी में मिला के घुट ले, मस्त हो जाता है। अभी मैंने उसको वो ज्ञान दिया है, लेकिन वो पीने से क्या होएगा सब कुछ जल जाएगा। अभी उसने वो विश्वास किया और उसने पी लिया, मस्त हो जाएगा कि सब कुछ जल जाएगा, मर जाएगा, बराबर है। अब उसने ये जो मैंने ज्ञान दिया वो सत्य था कि झूठ था? झूठ था। उसने उस झूठ पर विश्वास किया कि नहीं? तो उसने जब विश्वास किया, उसका परिणाम उसके जीवन में अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। तो इसी तरह से कोई आपको कोई ज्ञान देता है और वो जो ज्ञान आपको मिलता है वो वचन के विरुद्ध है, वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन जिसने आपको ज्ञान दिया है उसने बोला ये सत्य है और आपने उसको सत्य मान लिया और उसके अनुसार आपने कार्य भी किया, तो आपके जीवन में अच्छा ही होएगा कि बुरा ही होगा? बुरा ही होगा। तो इसके लिए वो बोलता है होशियार रहो, सावधान रहो, क्योंकि इस संसार में भी ज्ञान मिलता है और वचनों में भी ज्ञान मिलता है। तो सबसे पहले ये देखना है ये ज्ञान मुझे कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है, नहीं कहां से मिल रहा है, कि ये ज्ञान क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा उदाहरण वापस उदाहरण। पेतरुस प्रभु यीशु के साथ था, सारे शिष्य प्रभु यीशु के साथ थे, और एक दिन प्रभु यीशु ने कहा लोग क्या बोलते हैं मैं कौन हूं? तो किसी ने कहा आप एलाइजा है, कोई बोलते हैं आप जॉन द बैप्टिस्ट है, आप ऐसा है, आप वैसा है। फिर प्रभु यीशु ने उनको पूछा तुम क्या बोलते हो मैं कौन हूं? साइमन ने अपना मुंह खोला और कहा तुम तो मसीहा है। और तुरंत जीसस ने उसे कहा ये जो तुमको ज्ञान मिला है ये कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मिला है, कोई मांस और रक्त ने नहीं दिया है, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें यह ज्ञान दिया है, और इसीलिए तुम अभी से साइमन नहीं पेतरुस हो। बराबर है। पेतरुस की छाती बाहर आ गई रही, ये प्रेज़ गॉड, मेरे को तो डायरेक्ट कनेक्शन है। कुछ पल के बाद प्रभु यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं जेरूसलम, वहां पर मुझे वे लोग अरेस्ट कैद करने वाले हैं, और मैं पुरोहित लोग के अधीन गिरूंगा और वे लोग मुझे खत्म कर देंगे, क्रूस पर मुझे क्रूसीफाई करेंगे, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मैं वापस जी उठूंगा। पेतरुस ने क्या कहा? मैं ऐसे करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उधर जाने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु ने उसको क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो जा, कहा ना। अभी प्रश्न ये है क्या पेतरुस में जीसस के विरुद्ध कुछ था? क्या जीसस को बचाने का था? तो वो तो कुछ अच्छा ही सोच रहा था ना, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको क्या बोला? शैतान मुझसे दूर हो जा। अब अगर पेतरुस जो प्रभु यीशु के साथ है, जिसको पवित्र आत्मा ने यह ज्ञान दिया था पहले कि तू मसीहा है, तो अभी वही पेतरुस गलत कर सकता है। तो अगर पेतरुस गलत कर सकता है तो मैं गलत कर सकता हूं, कोई भी इंसान गलत कर सकता है। लेकिन जिसने गलत किया और वो गलती पर अगर मैंने विश्वास किया तो मैं भी गलत हो गया। तो उसका तो बैंड बजने वाला है, मेरा तो उसके साथ बजने वाला है, क्योंकि उसने जो विश्वास किया उस झूठ पर विश्वास किया, और मैं भी उस झूठ पर विश्वास करूं तो मेरा भी बैंड अवश्य बजने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरा प्रश्न यह था प्रभु यीशु के पास, पेतरुस ने कहा मैं तुमको जेरूसलम जाने नहीं दूंगा, आपने उसको बोला शैतान मेरे से दूर हो जा। लेकिन गेत्सेमनी के बगीचे में जब आपका प्रार्थना समाप्त हुआ और आप शिष्यों के साथ चले और जुदास ने आपको आके चुम्बन दिया, आपने उसको क्यों नहीं कहा शैतान मेरे से दूर हो जा? उसको तो आपने मित्र बुलाया। ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार है।
योजना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जुदास को, शैतान ने बोला, उसको क्या बोला? मित्र। पेतरुस जीसस को मरने से रोकने का था, जुडास प्रभु यीशु को मौत के तरफ ले जा रहा था, लेकिन उसको बोला मित्र। पेतरुस जो अच्छा सोच रहा था, जो प्रभु यीशु को मरने से बचाना चाहता था, उसको बोला पीछे हट जा शैतान। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पेतरुस परमेश्वर का जो कार्य करने से रोक रहा था, लेकिन जुडास जो कार्य कर रहा था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा था। तो हमारे जीवन में हमारे दोस्त कौन है? हालेलुया। और हमारा दुश्मन कौन है? हमारे विरोधी है। हमारे विरोधी का सवाल ही नहीं है। शायद वो विरोधी हमारे विरुद्ध आ रहे हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर की योजना है, तो वो में हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन हो ही नहीं सकते, वो हमारे दोस्त है, क्योंकि उनके विरोधी के द्वारा ही हमारा कार्य आगे का हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं एक भाई के साथ आ रहा था मोटरसाइकिल पे, वो हम लोग दोनों बात कर रहे थे, और वो कह रहा था पहला एक था जमाना जब मेरा प्रॉब्लम आता था तो मैं बहुत परेशान होता था, लेकिन अब ये यहाँ पे वचन सुनकर और ये जीवन जीकर अब इतना आनंद होता है। जब प्रॉब्लम आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम आया है मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे अच्छाई के लिए आया है, मुझे बढ़ाने के लिए आया है। तो अब मेरा समझ ऐसा हुआ है, जब कोई मेरे विरुद्ध आता है, वो जो विरोधी है वो एक खत है। खत गोबर। पेड़ को जब गोबर डालता है तो क्या होता है? अच्छा ताकत मिलता है, अच्छा मजबूत होता है, उसके लिए फसल लाने के लिए बहुत अच्छा है खत, बराबर है। तो वो बोलता है मैं अब ऐसा देखने लगा कि मेरे जीवन में अगर वो लोग आए नहीं होते जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, अगर वे लोग आए नहीं होते तो मैं आज जो हूं वो कभी हो ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत कमजोर होता था। लेकिन वो लोग ने जब आए और मैंने बाइबल खोलकर सीखने लगा और उसके अनुसार मैं जीने लगा, मेरे अंदर इतना अच्छा खत हो गया कि मेरा सबसे पहले स्वभाव बदल गया, सब कुछ मेरा ही अच्छा हो गया। तो मैं तो आनंदित हूं ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि ये मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे दोस्त है। ये लोग के द्वारा ही मेरा जीवन बढ़ता है। तो आपके जीवन में खत देने के लिए कोई लोग हैं? हेलो, कोई लोग हैं? तो वे लोग आपके दुश्मन है कि आपके दोस्त लोग हैं? आपको ऊंचा करने वाले लोग हैं। आपको ऊंचा करने वाले हैं, आपको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि नहीं तो हम आलसी बन जाते हैं। वो बोल रहा है ब्रदर, जिस दिन कुछ तकलीफ नहीं आता है ना, उस दिन पूरा दिन है ना एक सुस्ती में जाता है। अभी मुझे खेल कर, ये गेम खेल कर मेरे अंदर इतना तंदुरुस्ती आया है कि मुझे आनंद होता है जब प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसमें मेरा आत्मिक स्वभाव खुलता है, खिलता है, और मैं और अधिक से सीखता हूं, और मेरा जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसा सोचते हैं? हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु जी मेरा सारा प्रॉब्लम निकालो, और जो भी प्रॉब्लम देना है मेरा बाजू वाले को दे दो, क्योंकि वो बहुत मुझे सताता है। अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका पड़ोसी बहुत मजबूत होगा और आप बहुत कमजोर होगा, क्योंकि आपके पास तो खत है ही नहीं। अभी एक पत्नी बोलती है ऐसा है, मैं घर जाऊंगी ठोकूंगी, दिन रात ठोकूंगी, तो पति होगा मजबूत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विक्रम भाई सावधान रहना। छाया दीदी, मेरी बहन, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? या विक्रम और छाया दोनों मिलकर सोचेंगे स्तुति को हमको मजबूत बनाना है, ठोक देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलता है वो प्रभु? हमको क्या बोलता है? सावधान हो जाओ,
किससे सावधान हो जाओ? जो ज्ञान आपको मिल रहा है उससे सावधान हो जाओ, क्योंकि उस ज्ञान को ऊपर जो इस संसार की ज्ञान है उससे अगर आप मिल जाओगे तो वो झूठ है और वो झूठ तुम्हें नाश कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी जब हम छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, हम जब स्कूल में थे तभी हम जेम्स बॉन्ड का पिक्चर देखते थे। जेम्स बॉन्ड, उस पिक्चर में जो हीरो था वो ऐसा पेन निकालता था और पेन को ऐसा ऐसा करता था और पेन के अंदर कैमरा रहता था। तो हम लोग बाहर आके बोलता था क्या पिक्चर बनाया है कि कैमरा पेन के अंदर। फिर कभी कभी और दूसरा दिखाता था, वो ऐसा एक पकड़ेगा और उसके अंदर सामने वाला जो दूसरे देश का उसका वीडियो आएगा। तो हम जब बच्चे थे तब हम देखते थे और बोलते थे क्या पिक्चर बनाया यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बराबर। लेकिन जब हम बड़े हो गए, क्या आज मोबाइल में हम देखते हैं दूसरे का वीडियो? नहीं तो हमारी जबी का टेलीफोन था, घुमा एंगेज आया, अरे वापस घुमा, याद है आपको? याद है? और आधे पे उसका से वो टोन निकल जाता था, टो टो टो, फिर वापस घुमाओ। ये उंगली बहुत यूज होती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी तो सब मोबाइल ही मोबाइल है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो माता पिता लोग कमाते हैं ना पैसा, हाँ, ये लोग के पास बहुत पैसा है, तो ये लोग का फोन कैसा रहता है? एकदम महंगा वाला। बच्चे लोग कमाई नहीं करते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग का फोन कौन सा रहता है? वो 2000 रुपये वाला फोन। एक माँ मुंडी घुमाती है, बोलता है नहीं ब्रदर ऐसा नहीं है, बच्चे लोग का फोन महंगा वाला, माता पिता का वो जो टो 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 वाला है। क्यों बच्चे लोग का फोन महंगा वाला है? माता पिता लोग मेहनत करते हैं, उनके पास पैसा है, बच्चे लोग के पास पैसा नहीं, लेकिन बच्चे लोग को कौन सा मांगता है? एकदम हाईटेक फोन। क्यों? क्यों ऐसा होता है? सभी कौन सा फोन है तेरे पास? फोन नहीं है, है ना? स्मार्टफोन कौन सा है? आईफोन। अच्छी बिटिया है, बहुत अच्छी है, हालेलुया। क्यों क्यों इनके पास ऐसे फोन ज्यादा है, हाईटेक वाले स्मार्टफोन? क्योंकि एक लाके दिखाता है कॉलेज में, देख मेरे पापा ने ये लाया, तो दूसरों को क्या आता है? मेरे को भी फोन चाहिए, वही वाला फोन चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है? हो रहा है। माता पिता ऐसा करता है, मेरे को फोन नहीं मिलेगा तो, क्योंकि वो जानते हैं वो पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। सही है? हेलो, सही है? हाँ। तो ये लालच कहां से आता है? झूठा ज्ञान, झूठा ज्ञान से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये लालच आता है, लालच। ये कौन देता है? झूठा संसार देता है। ये कहां से आता है? संसारी ज्ञान से आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वापस पढ़िए, होशियार हो जाइए, चौकस रहो कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और धोखा व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले। अपना आहार, आहार मतलब निवाला, निवाला भोजन। आहार का मतलब भोजन। अच्छा, अपना कोई भोजन तुम्हें खा ना ले। हाँ, अच्छा, फिर तुम्हें खाना ले। क्यों? मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। विक्रम भाई, आपका शादी प्रेम से हुआ है क्या? ऐसे ही एक दिन सगाई हो गई और ऐसा?
नहीं नहीं, घूमते घूमते, लेकिन घूमते घूमते ऐसे ही हो गया कि प्रेम भी हुआ? नहीं नहीं, मैं आगे का डिटेल नहीं पूछ रहे, बच्चे लोग हैं, बिगाड़ो मत यार। मैं खाली डिटेल नहीं पूछ रहा, प्रेम करके हुआ है क्या? पीछे सब बच्चे लोग हैं, तुम तो वो सब डिटेल दे रहे हो, लड़के लोग तो सबका आंख खुल गया। अरे बोलो यार, इसके बारे में तो बोलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा हुआ माइक पे नहीं बोला, हालेलुया। अभी जब आपने उनको देखा, आपके अंदर इच्छा है ना, इसके साथ मुझे लगन करना है, लगन करना है, लगन करना है, बराबर है। अब ये चढ़ गई दूसरे ट्रेन में, तुम जाने वाले थे दूसरे ट्रेन में, जैसे ही देखा वो ट्रेन में चढ़ गई, तू कौन से ट्रेन में चढ़ेगा? उसी ट्रेन में चढ़ेगा, बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? हाँ। ऐसा हुआ है ना? हाँ। ऐसा हुआ है। बहुत बार। वो उतर गई तो वो प्लेटफॉर्म पे तू भी उतर गया। हाँ। तेरे को जाना था आगे, लेकिन तू उतरा कि नहीं? हाँ, उतरा ना। तो उसने तुमको क्या किया? फांस डाला, तुम उसके अंदर फांसे में फंस गए। फांसे में फंस गया। क्या उन्होंने जानबूझ के किया? उनको तो मालूम ही नहीं, वो तो अपना बजा रही है। नहीं, हाँ। लेकिन उसको मालूम नहीं, ये पीछे पीछे ये भी आ रहा है। सही बात है। उसी तरह ये संसार भी हमको ज्ञान देता है, उस ज्ञान से हमको फांसता है ताकि हम उसके पीछे पीछे आए। और जब हम उस संसार के पीछे जाते हैं तो हमारा जो ब्राइडग्रूम, हमारा जो दूल्हा है, दूल्हा जो है प्रभु यीशु, हम इस दूल्हे को छोड़कर संसार को हमारा दूल्हा बनाते हैं और उसको गले लगाते हैं। उस समय यही संसार हमको झेर डाल के नाश करता है। हालेलुया। वही वो बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये संसार हमको अलग अलग प्रकार का लालच देता है, लालच देता है ताकि इस लालच में हम उससे प्रेम करें। जैसे उदाहरण, ये संसार बच्चों को अभी ड्रग्स देता है, और ड्रग्स से उनको इतना मोहब्बत होता है कि माता पिता को छोड़कर, घर से चोरी कर कर, कुछ भी कर कर, मार पीट कर कर उसको उस ड्रग्स को लेना ही है, क्योंकि उसका मोहब्बत अभी कौन है? ड्रग्स है, प्रभु यीशु नहीं है। लेकिन ये जो ड्रग्स का मोहब्बत होता है, ये उसको नशा तो देता है, लेकिन नशा के साथ में उसको धीरे धीरे तड़पा तड़पा के ख़त्म कर देता है। और उसको ख़त्म करने के पहले उसको गुलाम बनाकर दूसरे बच्चों का भी नाश करने के लिए उसको गुलाम बनाता है। और ये है संसार का लालच, संसार का प्रेम। तो संसार तुमको देता है प्लेजर, आनंद तो जॉय हो गया, प्लेजर मजा। संसार तुमको पाप का मजा देता है, लेकिन मजा देते देते धीरे धीरे फांसते फांसते तुम्हारा अंत कर देता है, सर्वनाश करता है। और इसीलिए प्रभु बोलता है होशियार रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला जॉन चैप्टर 2 वचन नंबर 15-16। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से, ना तो संसार की चीजों से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले वो क्या बोलता है? तुमको इस संसार से प्रेम नहीं करना है, उसके चीजों से प्रेम नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी उदाहरण विक्रम भाई के हाथों में है माइक। ये संसारी है कि ईश्वरी है? तो इसका मतलब हम लोग ने ये सब संसारी लगा के रखा है। मैंने उदाहरण पूछा, उसके हाथों में है माइक, बराबर है। उधर एक भाई बैठा है, उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, सब कुछ छोड़कर वो आया है और कहने लगा मुझे प्रभु यीशु का पीछा करना है, मुझे प्रभु यीशु के लिए जीना है, मेरा भविष्य मैं प्रभु यीशु को दे रहा हूं। और वो बैठा है कैमरा पे।
अब इतना 4 लाख का कैमरा लेके वो बैठा है, क्या वो शारीरिक है या संसार का है कि ईश्वर का है? हाँ, ये जो चीज है वो संसार का है या ईश्वर का है, वो किससे निर्बल होता है? उसको मैं कैसे देखता हूं। अब विक्रम भाई के पास माइक है, वो माइक को इस्तेमाल करके प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु का वचन के अनुसार गीत गाता है, जिससे लोग प्रभु यीशु के पास खींचे जाते हैं। तो ये हो गया संसार या ईश्वरी। अभी यही माइक में विक्रम भाई आते हैं और शाहरुख खान का गाना गाते हैं, सलमान खान का गाना गाते हैं, पट्टा बिट्टा मार के शहनशाह के जैसा। जहां कहीं एक डायलॉग बोल, कौन सा शहनशाह का भूल गया सब, जहां पर कोई भी खड़ा रहता है वहां पे शहनशाह के कुछ ऐसा डायलॉग है ना। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, बोले याद मत करना, गया वो गया, अच्छा हुआ वो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो ये जो होता है वो होता है संसार का। तो प्रश्न ये है, मुझे किस चीज से लाभ है, मुझे किस चीज की प्रेम है? संसार की चीज और संसार से या प्रभु से? और यहां पर लिखा है, जिस, जरा पढ़िए वापस, संसार से प्रेम मत करो। 15वां, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो बहुत लोग बोलेंगे मैं संसार के चीजों पे प्रेम रखता हूं, इसीलिए मेरे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है, इसीलिए तुम्हारे में संसार का प्रेम है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु निवास करता है, जो आत्मिक है, उसके अंदर प्रभु पिता का प्रेम है। और जिसके अंदर पिता का प्रेम है वो संसार के चीजों से प्रेम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पिता का प्रेम और संसार का प्रेम दोनों एक दूसरे का विरोधी है। हालेलुया। तो अगर मुझे संसार की चीजों से प्रेम है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, तो इसका मतलब यह हुआ मेरे अंदर प्रेम इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर सबसे पहले पिता का प्रेम नहीं है। जब पिता का प्रेम नहीं है तो संसार का प्रेम बाय डिफॉल्ट आता है। जिसके अंदर पिता का प्रेम अधिक और अधिक और अधिक और अधिक है, वो हर पल सोचता है कि मुझे कैसे पिता का प्रभु यीशु का जैसे बनना है, प्रभु यीशु को देखकर उसके जैसे ही बनना है। जैसा वो शाहरुख खान को देखकर शाहरुख खान का स्टाइल बिल मारता था, प्रेज द लॉर्ड, उसी तरह मुझे प्रभु यीशु जैसे जी रहा था वैसे मुझे जीना है। और वो कहां से आता है? पिता के प्रेम से आता है। उसको कैसे रोकता है शैतान? संसार के प्रेम को की इच्छा देकर हमको रोकता है, हमको उसमें जाल बिताता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी उदाहरण, एक व्यक्ति का पगार बहुत कम है, लेकिन उसके दोस्त के पास एकदम स्मार्टफोन है, बहुत महंगा वाला फोन है, उसको भी मांगता है वो फोन। तो वो जाता है, क्रेडिट कार्ड वापरता है, फोन तो लेता है, हर महीना पैसे चुकता करता है, पूरे पैसे चुकता नहीं कर सकता है तो अभी देता है क्या? ब्याज। और हर महीना ब्याज भर नहीं सकता है, इसके लिए अभी क्या हो गया? लफड़े पे लफड़ा, वो रकम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उस एक फोन ने उसके भविष्य का क्या किया? उस एक फोन के लालच में उसने अपना भविष्य को क्या किया? नाश कर दिया। अब उसके जीवन में शांति है, कुछ है, सब कुछ नाश हो चुका है। क्यों?
उसको उसके अंदर किस चीज का प्रेम था? संसार का। तो सबसे पहले हमको ये प्रश्न पूछना है, क्या मैं प्रभु यीशु में हूं? जी हां मैं हूं। तो अगर मैं हूं तो मेरे अंदर पिता का प्रेम है, और अगर मेरे में पिता का प्रेम है तो क्या मैं जो चीज को मैं चाहता हूं वो संसार का है या ईश्वर का है? ये जो कैमरा है, ये कैमरा को मैंने इंटरनेट में देखा, वेबसाइट पे देखा, और कीमत देखा इसका उस समय कुछ 4 लाख रुपया था, और मेरे को 3 कैमरा की जरूरत थी। मैं दिन रात उसके बारे में सोचता था, प्रार्थना करता था, लेकिन ये कैमरा मेरे लिए किस चीज के लिए जरूरत थी? आत्मिक कामों के लिए जरूर। आत्मिक कामों के लिए। लेकिन यही कैमरा से लोग फोटोग्राफी करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बहुत सारा कैलेंडर बनाते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं, लेकिन कैमरा वही है। संसार के लिए भी वापरता है, आत्मिक के लिए भी वापरता है। तो जैसे मैंने आत्मिक के लिए वापरने के लिए इच्छा बनाया और प्रार्थना किया, एक ऐसे व्यक्ति था जिसकी बेटी मरने वाली थी कुछ 4 साल पहले, ये कैमरा मिलने के 4 साल पहले, और डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा ये बेटी जी सकती है, और 5 या 6 साल में तो ये जरूर मर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो बीमारी है, इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, और ये बीमारी करोड़ों में एक बच्चे को होता है, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक बच्चे को होता है। तो ये सुनकर माता पिता दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना शुरुआत किया, और उस प्रार्थना के द्वारा उस बीमारी का नाश हो गया। बीमारी का नाश हो गया। तो एक दिन जब वो मुझे मिलने आया तो वो देख रहा था कि मेरे कंप्यूटर पे ये कैमरा था, चित्र, और मैं उससे बात कर रहा था, और मैं वो कैमरा से बोल रहा था, देख मेरे को बहुत जरूरत है, तू जल्दी से आ जा। तो वो दूर से देख रहा था मैं कंप्यूटर पे किसी से बात कर रहा हूं, तो आके मेरे बाजू में खड़ा हो गया और बोलने लगा, तू किससे बात कर रहा है? मैंने बोला मैं ये कैमरा से बात कर रहा है। तो बोलता क्यों? मैंने बोला मैं तो चीजों से बात करता हूं। तो उसने बोला ये कैमरा तेरे को काय के लिए मांगता है? मैंने कहा ये रिट्रीट के लिए बहुत काम का चीज है, इस कैमरा से जो हम लेंगे वो दुनिया के सब जगह पे जो हो रहा है वो देख सकते हैं लोग, इसमें बहुत फायदा है। तो उसने कहा कितने का है ये कैमरा? मैंने कहा कुछ 4 लाख का है। कितने कैमरा की जरूरत है? मैंने कहा 3। तो उसने कहा ऑर्डर दे दो, मैं उसका पैसा चुकता कर दूंगा। हालेलुया। अब ये इंसान जिसकी बेटी 4 या 5 साल पहले मरने वाली थी, जिसकी नौकरी भी बहुत बड़ी नहीं थी, वो जब आया रोते हुए अपनी बेटी को लेकर, तब मुझे कैमरा भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब मुझे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा था कि इसकी बेटी को बचाना है, प्रभु यीशु ही बचा सकता है, हम कोई नहीं बचा सकते, लेकिन प्रभु यीशु ही बचा सकता है। और उनको मुझे ज्ञान देना है। किस चीज का ज्ञान देना है? प्रभु यीशु का। लेकिन उन दिनों में पति पत्नी हर गुरुवार के दिन, फ्राइडे को छुट्टी होता है दुबई में, हर गुरुवार के रात को पार्टी चालू होगी, शराब चालू हो जाएगा। तो गुरुवार के रात, शुक्रवार का पूरा दिन, शनिवार का शाम तक पार्टी होगा, हर हफ्ता। पाप पाप और पाप, ऐसा उनका जीवन था। लेकिन जब बेटी का ये समाचार आया, तब वो लोग ने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु से प्रेम में लग गए। तो एक साइड पे था इतने सालों का संसार का प्रेम, और एक साइड में था प्रभु यीशु का प्रेम। उनकी जब वो लोग पार्टी बना रहे थे, तब उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी। जब वो प्रभु यीशु में आए, तभी भी बेटी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन प्रभु यीशु में आने के 4 महीने के बाद उनको यह समाचार मिला। प्रेज द लॉर्ड। तो वो मुझे कहने लगा, जब मैं पाप के जीवन में था, मेरी बेटी अच्छी थी यार। जब मैं प्रभु यीशु के पास आया, मेरी बेटी का मरने का ऐलान आया है,
तो मैंने कहा जब तुम प्रभु यीशु में आए ना, तो जो बीमारी अंदर छुपी थी, जो तुम्हारी बेटी को नाश करने वाली है, वो प्रभु यीशु ने बताया। अब उसके ऊपर हम आक्रमण कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बीमारी जो आई है, ये हमारे पापों से आती है। जब हम इस पाप से निकलेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु स्वयं हमको मुक्ति देता है। तो वो लोग ने, ये बीमारी आने के पहले ही वो लोग ने अपना जीवन बदल दिया था, और वो लोग प्रभु के वचनों पे आए। प्रभु ने उनका बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया, जो आज भी एक चमत्कार है। उनका जो इलाज जो हुआ था, जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, यूएसए में हुआ, तो ये जो बेटी का जो रिपोर्ट है, ऐसे सब देश में गया है। और वो लोग अभी उस बेटी पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो वो लोग देख रहे हैं कि पहला वाला रिपोर्ट ऐसा है और दूसरा रिपोर्ट में कुछ बीमारी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो उसके ऊपर वो लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये भाई बोलने लगा कैमरा लो। तो उस समय क्या मैं सोच रहा था कि ये भाई से मुझे कैमरा मिलेगा? नहीं। जब मैं पिता से प्रेम करता हूं, तो मेरे अंदर क्या आता है? संसार से प्रेम, क्या लोगों से प्रेम? हेलो हेलो हेलो। जब मैं पिता से प्रेम करता हूं, तब मुझे किससे प्रेम आता है? संसार से कि लोगों से? लोगों से क्या लोगों के पैसे से? हो सकता है लोगों के पैसे से प्रेम है और लोगों से प्रेम नहीं है, ऐसा हो सकता है? हेलो। तो जब मेरे अंदर पिता का प्रेम है, तो लोगों के पैसे से प्रेम नहीं है, लोगों से प्रेम है। और जब लोगों से प्रेम है, तो सही वक्त पर जो कुछ भी आत्मिक है, जो कुछ भी प्रभु के राज्य के लिए है, प्रभु उस समय उस व्यक्ति को खड़ा करता है और वो चीज को लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमको हमेशा हमेशा प्रभु से प्रेम करना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जिसके अंदर पिता का प्रेम है, वो संसार से प्रेम कर ही नहीं सकता है। जिसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, वही संसार से प्रेम करता है। और संसार से जो भी प्रेम करता है, वो सब नाश की ओर खींचा जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। उसके बाद, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविक का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं है। धीरे धीरे पढ़ना भाई। 16वां, हमको तीनों को पढ़ना है। 16वां वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, आर्थिक शरीर की अभिलाषा, आर्थिक शरीर की अभिलाषा, अभिलाषा। तो सबसे पहले कौन सी है? शरीर की अभिलाषा। ये शरीर की अभिलाषा क्या है? शरीर का जो प्यास है, उसको पूरा करने का। उदाहरण, किसी को शराब का है, किसी को ड्रग्स का है, किसी को सेक्सुअल है, किसी को जुगार का है, ये जो कुछ भी शारीरिक का है, किसी को गंदे पिक्चर का है, ये जो कुछ भी है, ये शरीर की आशा पूरा करने के लिए जो संसार से मुझे प्रेम है, वो है शारीरिक आशा। दूसरी क्या है? आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा मतलब क्या? आंखों से मैं देख रहा हूं उस बहन के गले में एक चेन है, पतला है, मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगी और मेरे पति को बोलेगी, अरे 8 साल शादी हुआ है, एक चेन नहीं लाया, स्टील का भी नहीं लाया, सोने का तो छोड़, चांदी का छोड़, स्टेनलेस स्टील का भी नहीं लाया। तो अभी क्या आया? कौन सी आशा? आंखों की अभिलाषा। तो आंखों से हमको बहुत चीज का
आशा आता है, आंखों से हम बहुत सारा पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो आंखों की जो लालच है वो पोजेशन हासिल करना है, सब चीजों को हासिल करना है। पोजेशन लगा बोलता, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। और तीसरी, जीविक का घमंड, जीवित का घमंड। इसमें क्या, कौन सी आशा है? पोजीशन, नाम, अथॉरिटी, पावर, इसकी आशा। तो इससे प्रेम होता है तो वो प्रभु से दूर जाता है। सबसे पहले कौन सा प्रेम, किसकी आशा होती है? पाप की, जो हम शरीर से पाप करते हैं उसकी आशा। दूसरी, चीजों से हमको होता है आशा। प्रेज द लॉर्ड। अभी कभी कभी गोवा में ऐसा होता है, माता पिता तो गुजर गए, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, पिताजी ने सब बच्चों को इक्वल किया है, लेकिन एक को उसकी भी अंदर करना है। ऐसा होता है, जमीन को अंदर करना है अपने खुद के भाई की, अपने खुद की बहन की, और उसके लिए उसको कोर्ट में लेके जाएगा और वो झगड़ा हो जाएगा बहुत सारे सालों तक। वो क्या है? जमीन की आशा। प्रेज द लॉर्ड। जब वो जाता है, मान लो किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, बराबर है, लोगों के सामने, कोर्ट के सामने उसको वो जमीन मिल गई, वो जीत गया, वो बोलेगा मैं जीत गया। लेकिन प्रभु के नजरों में वो जीता या हारा? हार गया। तो प्रभु के नजरों में उसको आशीर्वाद है कि श्राप है? श्राप है। तो उसने वो जमीन तो हासिल कर दी, लेकिन उसके दूसरी पीढ़ी जब आएगी वो जमीन का फायदा ले ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जमीन उनके हाथ से जाएगी, उनका जीवन का नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमको किससे प्रेम करना है? पिता से, पति से, पिता से, पति से, पिता से, पत्नी से, प्रभु यीशु से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारा प्रेम पिता से ज्यादा है तो पति से अवश्य वो प्रेम सच्चा होता है। क्यों? जितना हमारा प्रेम पिता से होता है उतना हम पिता के अधीन रहते हैं, और जब हम पिता के अधीन होते हैं, पिता हमको एक ही चीज सिखाता है, प्रेम और क्षमा, प्रेम और क्षमा, प्रेम और क्षमा, प्रेम और क्षमा। जिधर कोई बोलता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं लेकिन मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूं, वो ढोंगी वाला प्रेम है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो उन्होंने वो प्रेम साबित करके दिखाया क्रूस पर, जब उन्होंने हमारे लिए क्षमा मांगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपने आंखों को बंद करेंगे प्लीज, और हमारे खुद के जीवन में देखेंगे, क्या मैं इस संसार से प्रेम करता हूं? और अगर मेरे में इस संसार का प्रेम है, तो प्रभु कहता है ये संसार का प्रेम इसलिए है क्योंकि हमारे में पिता का प्रेम नहीं है। और पिता का प्रेम सिर्फ उनके वचनों को से आता है, क्योंकि 1 जॉन वचन 2:5 में लिखा है, जो कोई भी प्रभु के वचनों को अपने हृदय में रखता है और उन वचनों के द्वारा मनन करता है, उस वचनों के जो द्वारा जीता है, ऐसे व्यक्ति में पिता का प्रेम बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। और आज प्रभु ने हमको दिखाया है कि ये संसार हमें धोखा देता है, हमें एक वेश्या की तरह फांसने को कोशिश करता है। एक वेश्या जो अपने पत्नी से पति को दूर करता है, उसी तरह ये संसार एक वेश्या होकर हमको लालच देकर हमारा दूल्हा जो प्रभु यीशु है उससे हमें दूर करता है। और ये संसार 3 प्रकार के लालच से दूर करता है। सबसे पहले शारीरिक लालच, जो शरीर से हम पाप करते हैं।
दूसरा, अपने आंखों से पाप करते हैं। आंखों से हमको सब कुछ, सब चीज़ को हासिल करना है जो दूसरों के पास है, जिससे हमको जलन होती है, जिसे हमको कब्जा करने की मन होता है। और तीसरी है घमंड की। हमको चाहिए पावर, हमको चाहिए अधिकार, इस सब लोगों पर राज्य करने का अधिकार, दूसरों को हमारा गुलाम बनाने का, प्रेम नहीं बल्कि गुलाम बनाने का। और ये सब चीज़, ये संसार हमको लालच में डालता है, ताकि इस लालच के द्वारा हम प्रभु यीशु से दूर चले जाएं। और प्रभु यीशु से जब हम दूर चले जाते हैं तो यही लालच हमको धीरे धीरे रोज मौत का अनुभव देता है। और इसीलिए संत पौल गलतकार 6:14 में बोलता है कि मैं जब स्तुति करता हूं, प्रभु की जय जयकार करता हूं, प्रभु के क्रूस के बारे में जय जयकार करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ही मेरा स्वामी है। और ये संसार मेरे लिए उस क्रूस पर, इस संसार को प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्रूसीफाई कर दिया है, और मैं इस संसार के विरुद्ध क्रूसीफाई हो गया हूं। इस संसार को मेरे पर कोई अधिकार नहीं है, कोई लालच नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ प्रभु यीशु है और मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं। जब प्रभु यीशु मर गए उस क्रूस पर, उसी समय उन्होंने हमारे पापों को उस क्रूस पर ठोक दिया। नियम शास्त्र के अनुसार जो श्राप आ रहा था उसको ठोक दिया। और यहां पर प्रभु यीशु हमको ये भी दिखा रहा है कि इस संसार की जो लालच है उसको भी इस क्रूस पर हमारे लिए ठोक दिया है। प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, लेकिन मरने के पहले उन्होंने ये संसार के लालच को ठोक दिया, ताकि ये संसार अभी हमको लालच के द्वारा हमको प्रभु यीशु से दूर न ले जाए। इसीलिए क्रूस होता है प्रभु की महिमा, क्रूस होता है प्रभु का गौरव। और इस गौरव में और इस क्रूस में मैं हमेशा गौरव से रहूँगा, क्योंकि ये संसार अभी मेरे को कोई लालच नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने इस संसार को क्रूस पर ठोक दिया है। ये संत पौल कहता है। और इसीलिए संत पौल का जीवन बहुत अलग प्रकार का जीवन था। उसके अंदर सिर्फ पिता का प्रेम था, और पिता का प्रेम के वजह से संत पौल खुद का जीवन नहीं जिया, लेकिन प्रभु यीशु का जीवन जिया। और प्रभु यीशु का जीवन उनके अंदर था। ये कैसे साबित हुआ? जहाँ कहीं भी वो जाता था, प्रभु यीशु के क्रूस के बारे में बोलता था कि प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर क्या किया है। उस प्रभु यीशु के द्वारा हमको कैसे पापों से मुक्ति मिलता है, श्रापों से मुक्ति मिलता है, इस संसार के लालच से मुक्ति मिलता है। इसी वक्त वही प्रभु यीशु हमको कहता है कि इस संसार के सारे लालच को प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ठोक दिया है। लेकिन हम इस लालच में इसलिए गिरते हैं क्योंकि आज तक हमने क्रूस को महिमा नहीं दी है, क्रूस की ओर देखा नहीं है, और क्रूस से क्या फ़ायदा है ये हमको कभी किसी ने बताया नहीं है। जैसे एक मुर्दा, जब एक शरीर जो मरा हुआ है वो वहीं पे रहता है, कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसमें बदबू आती है। उसी तरह प्रभु यीशु ने इस संसार का जो लालच है उस क्रूस पर डाल दिया है। और इसीलिए अभी से ये संसार का जो लालच, जिनमें प्रभु पिता का प्रेम नहीं है, उनको वो खुशबू है, और वो खुशबू पाप की ओर खींच के ले जाता है और उस मनुष्य का नाश करता है। लेकिन जो कोई भी प्रभु यीशु में है, स्वर्गीय पिता का प्रेम में है, उसको ये संसार का जो लालच है, एक शरीर जो सड़ गया है उसकी बदबू के तो समान है। और इसीलिए वो शरीर के लालच, वो संसार के लालच से
दूर चला जाता है और वो लालच उसको फांस नहीं सकता है, क्योंकि वो समझता है कि ये लालच एक शरीर का बदबू है। इसी तरह आज हम भी इस चीज को विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो भी इस संसार का जो लालच जिसमें हम गुलाम हैं, जिसमें हम बंधन में हैं, जिसमें हम फंस गए हैं, आज हम विश्वास करेंगे कि उस लालच को प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ठोक दिया है और इसीलिए हम सबको उस लालच से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है, जड़ से मुक्त कर दिया है। और इसीलिए हमारे अंदर अब सिर्फ स्वर्गीय पिता का प्रेम है और इस प्रेम के वजह से हम नित्यवन का जीवन जी रहे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में आशीष आता है, आशीर्वाद आता है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चाई मालूम पड़ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। एक गीत लेंगे। अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या तीन चीज सीखा हमने? सबसे पहले क्रूस पर जीसस ने, यीशु ने पापों का दंड को ठोक दिया है। पापों से जो दंड आता है हम पर, उसको ठोक दिया है। दूसरा क्या पढ़ा हमने? हमारे ऊपर जो श्राप था, उस श्राप को प्रभु यीशु खुद श्रापित बन गए हमारे बदले, और उस श्राप के जो शक्ति थी उसको उस क्रूस पर ठोक दी। तीसरा हमने अभी अभी क्या पढ़ा? संसार का जो लालच है उसको प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ठोक दिया। वापस आप बोलिए, तीन चीज क्या है? सबसे पहले मेरे पापों का दंड, बोलो। मेरे पापों का दंड को प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ठोक दिया और मुझे उस दंड से मुक्त कर दिया। दूसरा, मेरे पापों के द्वारा जो श्राप आता है, उस श्राप को प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ठोक दिया और मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया है और अभी आशीर्वाद से भर दिया है। तीसरा, संसार जो मुझे लालच देता है, फांसता है, मुझे प्रभु यीशु से दूर ले जाता है, ऐसे लालच को प्रभु यीशु ने, संसारी लालच को प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ठोक दिया है और मुझे उस लालच से मुक्त कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन नंबर 11, 2:11। उसी ने तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथों से नहीं, जो हाथों से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, अति मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उत्तर दी जाती है। अच्छा, 12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ जो अभी पढ़ा 12वां वापस पढ़ना प्लीज। और उसी के साथ, और प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा में, किसमें? बपतिस्मे में। अच्छा, ये बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा का मतलब क्या है? ये जो शब्द बपतिस्मा मतलब क्या? उसका परिणाम नया जन्म है, लेकिन बपतिस्मा क्या है? हाँ, बपतिस्मा का मतलब ये है, आपने कभी कलम का पेड़ देखा है? कलम, दो पेड़ को लाके कलम करता है, तो वो दो पेड़ का जड़ अलग है क्या एक ही होता है? दो पेड़ है, उनको जोड़ा जाता है, तो उनके पास दो जड़ है कि एक ही जड़ है? एक ही जड़ है। तो उसी तरह बपतिस्मा मतलब एक दूसरे के अंदर जाकर एक होना, दो एक होना, उसको बोलता है बपतिस्मा। पानी में डुबाना बपतिस्मा नहीं है। दो, एक यीशु और मैं, हम दोनों को जुड़कर एक बन जाता है, उसको बोलते हैं बपतिस्मा। अब उसको पानी में क्यों डालता है तुम लोग? क्योंकि अब मैं और प्रभु यीशु एक है, तो प्रभु यीशु जो मर गए
दफनाए गए और फिर से जी उठे, इस पर जब मैं विश्वास रखता हूं तब मैं खुद बोलता हूं कि जब प्रभु यीशु मर गए तो मैं उनके साथ मर गया, जब उनको दफनाया गया तो मुझे दफनाया गया, जब उनको जीवित किया, पुनः जीवंत किया, उस समय मैं भी पुनः जीवंत हुआ। इसके लिए आप लोग बपतिस्मा में पानी में डुबाते हैं, हम पानी में नहीं डुबाते हैं, हम पानी छिड़काते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि हम पानी छिड़काए भी, हम दफनाए गए और हमको वापस उठाया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अब समझ गया, बपतिस्मा प्रभु यीशु में हम एक हुए हैं, पानी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ समझ। अच्छा, अभी आपको और भी समझाता हूं। रोमियो का पत्र वचन नंबर 6, क्योंकि आप बोलेंगे अरे मैं तो सोच रहा था बपतिस्मा मतलब पानी में डुबाना और निकालना मतलब बपतिस्मा है। आपको डुबा के निकाला विक्रम भाई? हाँ, तो आपके दिमाग में क्या है, मेरा बपतिस्मा कैसे हुआ? मैं पानी में डुबाया और मेरे को निकाला। उससे पहले मेरा बपतिस्मा हो चुका था। वो तो आत्मिक बपतिस्मा, लेकिन आदमी का सोच क्या है, मुझे पानी में डुबाया और बाहर निकाला, इसके लिए मेरा बपतिस्मा हुआ है। वो नहीं है। देखिए रोमियो का पत्र वचन 6 अध्याय 2। देखिए आप, मैं जो बोल रहा हूं आप शायद बोल रहे ये क्या पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ पल के लिए शांत होकर मन खोलकर सुनो। सुनने के बाद आप मुझे प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर देने तैयार है। क्योंकि पहले से आपने मन बंद कर दिया तो सत्य को नहीं समझोगे। ठीक है, पढ़िए। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। 3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसी की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उधर पानी लिखा है? नहीं। हेलो, पानी लिखा है? बताओ मुझे, पानी लिखा है? नहीं। वो बोलता है क्या तुम जानते नहीं हो? वापस पढ़ना भाई, धीरे धीरे पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मतलब मसीह यीशु में हम कलम के जैसे जोड़े गए, उसको बोलते हैं बपतिस्मा। फिर उसी की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसी का मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मतलब जब प्रभु यीशु थे हमने उनमें बपतिस्मा लिया, मतलब हम उनके अंदर थे। जब प्रभु यीशु मर गए तो हम भी उनके साथ मर गए। हाँ, फिर अथवा उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे बराबर लिखा है कि हम प्रभु यीशु में थे, प्रभु यीशु में मर गए, प्रभु यीशु में हमको दफनाया गया, और प्रभु यीशु को जैसे पिता ने अपने गौरव से उनको फिर से जी उठाया, उसी तरह हमको भी जी उठाया। तो अब जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारे खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं। लिखा है? हेलो, लिखा है। लेकिन वहां पर यह भी लिखा है, क्या आप ये नहीं जानते हो? लिखा है। तीसरा वो वचन पहले लिखा है ना, क्या आप जानते नहीं हो? अच्छा, अब हम है ना, मान लीजिए
आप यहाँ पर आए हैं और मैंने आपको सबको बोला इस बार हम जेरूसलम जा रहे हैं। जो लोग जेरूसलम नहीं गए हैं उनके लिए फुकट का ट्रिप है जेरूसलम के लिए। कितने लोग आने तैयार हैं? जो लोग गए नहीं हैं, जो लोग पहले कभी जेरूसलम गए नहीं है उनके लिए, जो लोग गए हैं उनके लिए नहीं है। जो लोग पहले गए हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए मुफ्त का ट्रिप है। तो आप में से कितने लोग जाने तैयार है? हाँ, आप में से कोई गया नहीं है जेरूसलम? गया है, मैं तो पहले गया था। विक्रम भाई गया, छाया को नहीं लेके गया? लेके गया। गए? ये तो बोल रहे कौन से सपने में गया है यार, मैं तो आज तक गई नहीं है, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है। पासपोर्ट, पासपोर्ट बनाया है? पासपोर्ट है? आपके पास पासपोर्ट है? तो मेरा प्रश्न ये है, आपको मैंने बोला मुफ्त में ट्रिप है, कितने लोग जो नहीं गए हैं वो लोग जाने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, सब लोग ने हाथ उठाया। अभी आपने ये वचन पढ़ा, तभी क्या पढ़ा? आप जानते नहीं हो कि आप लोग प्रभु यीशु में मर गए, दफनाए गए और प्रभु स्वर्गीय पिता ने आपको फिर से जीवित उठाया। अब प्रभु यीशु की मौत किधर हो गई? किधर हुई थी? जेरूसलम में। तब उनकी मौत हुई और आप उनके अंदर थे, तो आप किधर थे तभी? जेरूसलम में। तो आप जब प्रभु यीशु को दफनाया गया तो आपको कभी किधर दफनाया गया? जेरूसलम में। जब आपको प्रभु यीशु जी उठे, आप किधर जी उठे? जेरूसलम में। तो आप जेरूसलम में गए कि नहीं? तो आपको ये मुफ्त का ट्रिप लागू है कि नहीं? नहीं है। क्योंकि हम ये बपतिस्मा का मतलब नहीं जानते हैं, इसके लिए हम ये विश्वास करते हैं मुझे अभी जाना है जेरूसलम। लेकिन जो ये जानता है वो बोलता है मेरे को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरा पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी 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 इसको समझकर 11वां वचन को अभी जोड़ देंगे, 11 और 12 को जोड़ देंगे, तब पता चलेगा ये क्या बोल रहा है, प्रभु हमसे क्या बोल रहा है। 11वां वचन पढ़ना। वही आज पूरा दिन कलोसिया ही है। आपको मैं ये कंफ्यूज तो नहीं करा रहा हूं ना भाई? आप तो पहले बार आए, बाद में जाके बोले विक्रम भाई किधर लेके गया यार, मैं तो कभी अभी गोवा में कभी पैर नहीं रखूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई। नहीं है? अच्छा। 2:11 उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। खतना हुआ है कि होने वाला है? हुआ है। हुआ है ना। अब ये जूस जो थे, इनके साथ जब प्रभु ने करार किया इब्राहिम के साथ, तब एक खतना हुआ। तो शरीर का एक मांस का टुकड़ा को काटा गया, अलग किया गया, उसको बोलते हैं खतना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये खतना शरीर का मांस का टुकड़े का था। प्रेज द लॉर्ड। तो अब वापस पढ़ना। उसी में प्रभु यीशु में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। ऐसा खतना हुआ है जो हाथों से नहीं, जो हाथों से नहीं। तो इब्राहिम और ये जूस जो थे, उनका खतना किससे होता था? हाथों से। चाकू लेके काटा जाता था बच्चे का शरीर में से एक छोटा सा भाग। प्रेज द लॉर्ड। और वो खतना होता था, लेकिन वो किससे होता था? हाथों से। लेकिन हमारा खतना किससे हुआ है? हाथों से नहीं। फिर मसीह का खतना। मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह हाँ उत्तर दी जाती है, हाँ, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। तो वो वापस पढ़ना 11वां लास्ट पार्ट वापस पढ़ना पूरा। ऐसा खतना हुआ है, ऐसा खतना हुआ जो है हाथों से नहीं, जो हाथों से नहीं। आर्थिक मसीह का खतना, आर्थिक मसीह का खतना, जिससे शारीरिक शारीरिक देह उत्तर दी देह का मतलब क्या है?
देह उतार दी जाती है। मतलब क्या? अभी देह उतार दी जाती है ऐसे कहता है तो समझ लीजिए कपड़ा उतार दिया है, अलग किया गया, अलग किया है। हाँ, फिर और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख। बस ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अभी वापस समझेंगे। जब इब्राहिम से करार हुआ तब क्या बोलते हैं उसको? खतना हुआ। लेकिन ये जो अभी जो खतना होता है वो शरीर का नहीं है, वो आत्मा का खतना है। वो हाथों से नहीं होता है बल्कि प्रभु के पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो खतना होता है वो शरीर का नहीं लेकिन आत्मा का होता है। लेकिन वो कौन सा चीज का खतना होता है? जो पाप करने का जो स्वभाव था उसका खतना होता है। देखिए, आदम को प्रभु ने अपने रूप और आकार में बनाया, बराबर है? हाँ। वो पवित्र था, सब कुछ अच्छा था, उसका शरीर में सब कुछ अच्छा था, मन में अच्छा था, आत्मा में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। जैसे उसने प्रभु के वचन का उल्लंघन किया उसके अंदर पाप आया। मतलब पाप करने का शक्ति, पाप करने का स्वभाव, प्रभु का विरुद्ध होने का स्वभाव, वो शक्ति उसके अंदर आया। वो शक्ति शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। आत्मिक है। देखिए, पाप करने का जो स्वभाव है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। आदम को रूप और आकार में बनाया, वो पवित्र है। सही है? सही है, सही है, सही है। उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। सही है, सही है, हेलो, सही है, सही वो है। उसके रूप और आकार में पवित्र है, बराबर है? तो शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो जब आदम ने प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसके अंदर पाप करने का स्वभाव आया। ये पाप करने का स्वभाव उसके शरीर में आया क्या उसके आत्मा में आया? उसके आत्मा में आया। देखिए, हमारा जो शरीर है वो मॉरल और इमोरल, व्हाट डू यू से फॉर हिंदी, वो पापी भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। क्योंकि ये जो शरीर है ये सिर्फ हमारे मन का ऑर्डर लेता है। जब मन बोलता है हाथ बढ़ा तो बढ़ता है, जब मन बोलता है हाथ अंदर ले, अंदर लेता है। तो ये जो शरीर है ये ना तो पवित्र है ना तो पापी है, ये सिर्फ मन का ऑर्डर लेता है। तो मन अगर बोलता है पाप करने के लिए तो यही शरीर जाके पाप करता है। मन बोलता है पाप मत करना तो ये शरीर पाप नहीं करता है। सही है? सही है? तो लफड़ा शरीर का नहीं है, लफड़ा है मन का। लेकिन पाप दिखाई देता है कहां पे? मन से नहीं दिखाई देता है, शरीर जो काम करता है उससे दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? सो ये जो खतना हुआ है ये शरीर का नहीं हुआ है, ये उस भाग का आत्मा में हुआ है जिसमें था पाप करने का शक्ति। उसको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु में उसका खतना हुआ है। अब समझ में आ रहा है? हेलो, अब समझ में आ रहा है? कुछ हाँ या ना नहीं बोल रहा है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अभी वापस वो 11, 12, 13 वापस पढ़ना, तब मालूम पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। 11वां वापस पढ़ना। उसी में प्रभु यीशु में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथों से नहीं होता, जो हाथों से नहीं होता है। हाथों से कौन सा खतना होता है?
शरीर का होता है, हाथों से आत्मा का खतना कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो खतना हुआ है वो हमारे हाथों से नहीं हुआ है, प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के शक्ति से खतना हुआ है। और कौन किस चीज का खतना हुआ है? उस पाप करने का जो शक्ति का जो अधिकार था, जो शक्ति था, उस शक्ति का खतना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। अच्छा, अभी प्रश्न ये है, जब हम प्रभु यीशु में गए, बपतिस्मा हो गया, प्रभु यीशु तो पवित्र है, सही है। हम कौन है? पापी है, अपवित्र है, अपवित्र है। तो प्रभु यीशु के लहू ने क्या किया? हमारे पापों को धो दिया, क्योंकि उनके लहू से हमको मिलती है क्षमा। लेकिन पाप करने का स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है, और शैतान जो है वो हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। सही है, हालेलुया, सही है। और जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक मैं प्रभु यीशु में जा नहीं सकता हूं, क्योंकि वो मैं अभी भी शैतान का गुलाम है। यहां तक समझ में आया? तो जिस दिन मैं मर जाता हूं उस दिन से शैतान मुझे गुलामी में, मुझे पाप नहीं करा सकता है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कभी सुना नहीं एक मरा हुआ शरीर ने कोई पाप किया है। शरीर कभी पाप कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि आप उसके अंदर पाप करने की शक्ति ही नहीं है। और जब वो शरीर मर गई है उस समय शैतान को उस शरीर के ऊपर का जो अधिकार था वो निकल गया है। तो जब प्रभु यीशु मर गए, वो उनकी मौत नहीं मरे, वो हमारी मौत मरे, हमारे बदले मरे, और इसीलिए उनके मौत से हमको गुलामी से, शैतान के गुलामी से मुक्ति मिली है। हालेलुया, अब समझ में आया? हालेलुया, अब समझ में आया? हाँ, हालेलुया। अब समझ में आया? तो प्रभु यीशु जब मर गए, हमारे अंदर जो पाप करने का जो स्वभाव था, हमारे अंदर पाप और पाप करने का स्वभाव दोनों में अंतर है। सिन और सिंस जो हम पाप करते हैं, सिन पाप करने के शक्ति के द्वारा हम पाप करते हैं। तो प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे, स्वर्गीय पिता ने उनको पाप बनाया, पापी नहीं, पाप बनाया। हम पाप करते हैं और इसीलिए अब पापी है। प्रभु यीशु पापी नहीं है, उन्होंने पाप किया नहीं, लेकिन उन्होंने पाप करने की शक्ति उनके अंदर डाली गई। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ, हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो जब वो मर गए तो मैं भी उनके साथ मर गया। कैसे मर गया? बपतिस्मा के द्वारा। जब उनको दफनाया गया तो मुझे भी दफनाया गया। जब उनको प्रभु स्वर्गीय पिता ने जीवित किया तब मेरा भी जीवन हुआ। लेकिन इस बार जो जीवन हुआ वो आदम से नहीं हुआ है, प्रभु यीशु से हुआ है, और इसीलिए इसको बोलता है नया जन्म, नया जीवन। अब ये नया जीवन में पाप करने का स्वभाव मेरे आत्मा में नहीं है, क्योंकि उसका खतना प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से हुआ है। आप समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो जो पाप करने का जो स्वभाव था, जो पाप करने का जो शक्ति था, उसको भी प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर ठोक दिया है। हम जोर से प्रभु यीशु को ताली मार के धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसके लिए वो 13वां वचन में देखिए वो क्या बोलता है। 13वां वचन पढ़िए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में बहुत फास्ट गए, धीरे धीरे पढ़ना। वापस उसने प्रभु यीशु ने तुम्हें भी हम सबको, ओके, जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित। अच्छा, दो चीज है, अपराध जो हम पाप कर रहे थे और खतना। वापस पढ़िए, दो चीज बोल रहा है वो, देखो वापस पढ़िए। अपने अपराध
अपने अपराध जो हम अपराध करते हैं वो, और अपने शरीर की खतना रहित दशा में शरीर की खतना हुई दशा में मुर्दे थे। क्या थे? मुर्दे थे। कैसे हम मुर्दे थे? क्योंकि हम पाप में थे और हम पाप करने के शक्ति में थे। इसके लिए हमारा जीवन क्या था? मृत्यु का जीवन था। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम मर गए, हमारे अंदर क्या क्या मरा? पाप करने की शक्ति मर गई और पाप किया हुआ वो भी मर गया। समझ में आ रहा है? हेलो, हालेलुया, प्रेज हाँ, लॉर्ड। वापस पढ़ना। ये पढ़ के हम ब्रेक लेंगे। ये पढ़िए। यीशु ने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ। किसके साथ? यीशु के साथ। स्वर्गीय पिता ने किसके साथ? यीशु के साथ। प्रभु स्वर्गीय पिता ने किसके साथ? यीशु के साथ। तो जब हम मुर्दे थे, हमारे खातिर प्रभु यीशु क्या हो गया? क्रूस पर मुर्दा बन गया। किसके वजह से? हमारे पापों की वजह से। तो फिर स्वर्गीय पिता ने उसके साथ जिलाया। हाँ, क्या किया? जिलाया मतलब जीवन दिया। जीवन दिया। हाँ, तो मुर्दे को क्या किया? जीवन दिया। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से ठोक दिया, जकड़ कर सामने से हटा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। अपने आंखों को बंद कीजिए प्लीज। रोमियो का पत्र 6:3 में लिखा है कि आप ये जानते नहीं हैं कि आपका जो बपतिस्मा हुआ है प्रभु यीशु में हुआ है, उनके जीवन में हुआ है, उनके मृत्यु में हुआ है और उनके द्वारा हम भी दफनाए गए। और वही स्वर्गीय पिता ने जिन्होंने प्रभु यीशु को जी उठाया, उसी ने हमको भी मृत्यु से, दफनाए गए से जी उठाया है, एक नया जन्म दिया है, एक नया जीवन दिया है और पाप को क्षमा किया है और पाप करने की जो शक्ति थी उसका नाश कर चुका है। ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु को जब हम क्रूस पर देखते हैं, हम इतने समय से जानते नहीं थे कि ये महान कार्य प्रभु यीशु जब आप क्रूस पे तड़प रहे थे, उस समय आपकी मृत्यु के द्वारा पाप करने की शक्ति, ये जो हमारे अंदर आदम से जो आई थी, उस शक्ति का नाश हो चुका है। उस शक्ति को आपने खिलों से उस क्रूस पर ठोक दिया है और हमको इस पाप करने की शक्ति से मुक्त कर दिया है। हे प्रभु यीशु, आज हमको ये आपने समझाया कि ये जो हमारा शरीर है, ये ना तो पवित्र है ना तो अपवित्र है, लेकिन ये जो पाप करने की शक्ति जो हमारे अंदर थी, इसी के वजह से हम इस शरीर को इस्तेमाल कर रहे थे गुलामी में, शैतान के गुलामी में, और इसीलिए हम पाप के जीवन में जी रहे थे। लेकिन आज आपने हमें बताया है कि ये पाप की शक्ति से आपने हमको मुक्ति दिया है। ये जो पाप करने का जो स्वभाव था, उसको आपने उस क्रूस पर ठोक दिया है और इसीलिए अब से इस संसार की लालच और ये पाप करने का जो स्वभाव है, इन दोनों को
आपने उस क्रूस पर ठोक दिया और इसीलिए ये शक्ति को अभी हमारे पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, हमारा नया जन्म होने के पहले हम सब पाप में गुलामी थे और इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ गुलामी में जी रहे थे। लेकिन प्रभु, आज हमको पता चला कि आप जब क्रूस पे मर गए, सिर्फ आपने हमारे पापों को नहीं लिया, लेकिन पाप करने का जो स्वभाव था, जो जड़ था जिसके कारण हम पाप कर रहे थे, उस जड़ को भी आपने उखाड़ दिया, हमारे जीवन से जड़ से उखाड़ दिया और उस क्रूस पर ठोक दिया है। हे प्रभु यीशु, इसीलिए अब हमें समझ में आता है कि संत पौल बोल रहा है कि मैं प्रभु यीशु में हूं और इसीलिए मेरा जो पाप करने का जो स्वभाव है वो क्रूस पर ठोका गया है। मैं प्रभु यीशु के साथ उस क्रूस पर ठोका गया हूं। मैं अभी नहीं जी रहा हूं, बल्कि प्रभु यीशु जो मेरे अंदर है वो उसका जीवन, हाँ, प्रभु यीशु का जीवन मेरे शरीर में जी रहा है और मेरे शरीर से कार्य कर रहा है। हे स्वर्गीय पिता, ये बहुत बड़ा रहस्य है। हमको समझाइए कि ये रहस्य हम कैसे हमारे जीवन में इस्तेमाल करें, इस हमारे शरीर में, इस शरीर को कैसे हम चलाए जिससे आपका जय जयकार हो, आपके राज्य का कार्य हो, आपके जो भी योजना है वो पूरी हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, जैसे जैसे आप सिखा रहे हैं ये सत्य हमारे जीवन में खुल रहा है और इस सत्य के द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। ब्रेक लेने के पहले एक सवाल है। हम सब जानते हैं कि हम लड़के हैं, बराबर है? क्या हम लड़की लोग कैसे ऐसे रहेंगे? नहीं, हमारा जो चाल चलन है वो सब लड़के के जैसा रहेगा। क्यों? हम जानते हैं कि हम लड़के हैं। उसी तरह से प्रभु हमको बोल रहा है, जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे अंदर से वो पाप करने का स्वभाव को खिलों से उस क्रूस पर ठोक दिया है, तो उस जानकारी से, उस सत्य को जानकर हम वो जीवन जी सकते हैं जिस पर हमको पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आने के बाद हम वापस और गहराई से ये पढ़ेंगे